मंत्र समान। ये छोटा बड़ा नहीं है, हम सब मनु की संतान है। हमारे माई बाप मनु महाराज है। मनु शतरूपा के नाते हम सब मनुष्य कहलाए। श्रेष्ठ दंपति ये मनु महाराज और शतरूपा जी, दंपति धर्म आचरण नीका। और जब श्रेष्ठ दाम्पत्य धर्म का आचरण होता है तब आपके घर भगवान भी आ सकते हैं बंधु माताओं, बालक बनकर। 3 बेटियां और 2 बेटों का जन्म होता मनु महाराज के यहाँ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, देवहूति, आकुति, प्रसूति नाम की बच्चे। बेटे के घर भक्त का जन्म होता है, बेटी के घर भगवान का जन्म होता है। बेटी के घर जन्म होता है कपिल भगवान का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट किया है बंधुओं माता। एक दिन मनु महाराज अपने भवन की अटारी पे बैठे थे और सोच रहे थे राजपाट बढ़िया चल रहा है, बाल बच्चेदार हो गए, हम सबकी वृद्धावस्था चौथापन आ रहा है। हो ही न विषय विराट, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भगत बिनु। बैठकर विचार कर रहे, चौथापन आ गया, जिह्वा से हरि नाम नहीं निकल रहा है। बंधु माताओं, हमारा आपका चौथापन कब आ जाए कोई जानता नहीं है। कठोर निवेदन, कड़वी बात। कई बार हम इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि अरे अभी तो बचपना, अभी तो जवानी, अभी तो मौज मस्ती नहीं। सावधान रहिए, मनु महाराज ही चेतावनी दे रहे हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये जिह्वा हरि नाम जपने के लिए, रटने के लिए बंधु माता सब बजाइए, सब गाइए। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने क्यों सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने क्यों सिर चढ़ बोले।
काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने क्यों सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने क्यों सिर चढ़ बोले। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मनु महाराज महल की अटारी पर बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि ये चौथापन आ गया, बाल बच्चे ये हम सबके लिए भी सूत्र है बंधु माताओं। बाल बच्चेदार हो गए। शत्रुपा जी को बुलाया। रानी, मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्यों ना हम सब किसी तीर्थ में, किसी जंगल में, किसी गुरु के आश्रम में चलकर भजन करें और ये बाल बच्चों को राजपाट सौंप दें। शत्रुपा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। राजन, हम तो न जाने कब से ये विचार कर रहे थे। चलिए, परमात्मा ने आपको ही प्रेरणा दी है, चलना चाहिए। तो बच्चों का राज्याभिषेक कर दे। कहे हाँ, बच्चों को बुलाया है। मनु महाराज ने कहा, ये राजपाट तुम्हारे भरोसे, हम और तुम्हारी माँ जा रहे हैं जंगल में, तीर्थ में। बच्चे रोने लगे, पिताजी कुछ करिए, ना करिए चलेगा, कम से कम मेरी आंखों के सामने बने रहिए, आशीर्वाद मिलता रहेगा, राजपाट हम सब चला लेंगे। और मनु महाराज फिसल गए। फिसलना किसको चाहिए था? शतरूपा जी को। माताएं थोड़ा ज्यादा कोमल होती। और फंस कौन गया? मनु महाराज। शत्रुपा जी ने सावधान किया, राजन, ये बाल बच्चे, ये परिवार, ये राज, ये पाट, ये रिश्तेदारी, नातेदारी, ये रेशम की डोर है। रेशम की डोर जल्दी से टूटती छूटती नहीं है। रेशम की डोर को जबरदस्ती तोड़ना, इसलिए आपको भी ये मोह माया जबरदस्ती तोड़नी पड़ेगी, तब आप यहां से चल पाओगे। और बाबा ने बरबस शब्द का प्रयोग किया है। बरबस राजा सुतहि तब दीना, बरबस राजा सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती छोड़ कर गए। बंधु माताओं, जब भी छोड़ना हो जबरदस्ती छोड़ता है। जबरदस्ती कहाँ गए? कोई पिकनिक मनाने नहीं गए, गए हैं 88,000 ऋषियों की तपस्थली। तीरथ वरन मिशा विख्याता, तीरथ वरन मिशा विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य, जहां ब्रह्मा जी का चक्र स्थिर हो गया, चक्र तीर्थ बन गया। हरि बोल। और ऐसे नैमिषारण्य में आए हैं। और बंधु माताओं, कई बार हम सब भी तीर्थ में जाते तो हैं, लेकिन हम लक्ष्य भटक जाते हैं। तीर्थ में जाकर करना क्या है? मनु महाराज
नैमिषारण्य में आकर क्या किए? पहुँचे जाई धेनु मत तीरा, पहुँचे जाई धेनु मत तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। तीर्थ में चले गए। बंधुओं माताओं, मैं आपसे निवेदन कर दूं संक्षेप में, कभी कभी तीर्थों में जाना चाहिए, कभी कभी जंगल में किसी गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? जब खटर पटर घर में कुछ होने लगे, आपके कारण घर में कई बार वाद विवाद होने लगे। होता क्या है, वाद विवाद हमको इसलिए नहीं समझ में आता, इसका कारण क्या है? क्योंकि वाद विवाद होता तो हमारे कारण है, लेकिन हम सदैव दूसरों को दोष देते हैं। इसलिए कभी कभी तीर्थों में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो तीर्थ होते हैं ये अध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं। बंधुओं माताओं, जैसे आपकी गाड़ी है, जिस गाड़ी से आप चलते हो, 2 पहिया 4 पहिया जो भी है, ये जब कुछ 1000 किलोमीटर चल लेती है तब आप इसको वर्कशॉप में ले जाते हो और मैकेनिक इसको चेक करता है, इसका मोबिल ऑयल बदलता है, इसका ब्रेक क्लच ये वो सब ठीक करता है, फिर आप लेकर आते हो, बढ़िया गाड़ी चकाचक चलती है। ये शरीर जो है ये भी तो गाड़ी है। ये शरीर भी गाड़ी है। ये गाड़ी ठीक चलती रहे, इसलिए तीर्थ रूपी वर्कशॉप में जानी चाहिए। लेकिन एक सावधानी रखना, तीर्थ में जाना और आना, तीर्थ में जाइए आइए, कभी स्थायी निवास मत बनाइए। तीर्थों में बहुत लोगों ने अस्थाई निवास बना लिया, फंड का पैसा पाया, बेच दिया, गुरुजी के आश्रम में कमरा बना लिया, कहीं से पैसा मिला करके चले गए तीर्थ में। तीर्थों में जाइए आइए, स्थायी निवास मत बनाइए। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि जो गाड़ी लंबे समय तक वर्कशॉप में खड़ी रहती है उसके असली पुर्जे मैकेनिक निकाल लेते, नकली फिट कर देते। इसलिए तीर्थों में जाइए और आइए, स्थायी निवास मत बनाइए। क्यों? जैसे बिजली घर में हम लोगों का मकान नहीं बनता, बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए ताकि आपके घर विद्युत का प्रवाह बना रहे। इसी प्रकार से किसी गुरु के आश्रम से, किसी तीर्थ से आपका कनेक्शन बना रहना चाहिए ताकि आपके घर भक्ति का प्रवाह बना रहे, उसकी सुगंध है आपके घर में आती रहे। जरूरी नहीं वहीं पर बने रहो। मनु महाराज नैमिषारण्य में रहते हैं और भोजन क्या करते हैं? करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। सब गाओ। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। अब ये विषय बड़ा नाजुक है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी संकेत कर रहा हूँ। ये जो आहार शब्द है, आहार से तुरंत 2 बातें समझ में आती हैं, शाकाहार की मांसाहार। अब वो मेरा विषय नहीं है और मैं ऐसे नाजुक विषय पे सोचता भी नहीं हूँ बोलने को, नहीं तो पता नहीं वो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाए। इससे अच्छा मैं प्रणाम कर ले रहा हूँ। अब आप जो भी हो, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत समझा के देख लिया, फर्क कुछ नहीं पड़ा, तो मैं ही 1 फुट पे आ गया। अब जो भी खाते हो खाओ। फिर आप सोच रहे होगे कि लहसुन प्याज
तो जब मैं पहले वाले पे नहीं बोला तो इस पे क्या बोलूं? ये तो और नीचे का मामला है। तो अब वो लहसुन प्याज वाला भी अपनी मर्जी से करो, लेकिन जो आहार भजन में बाधा पहुंचाता है उसको सुन लो। पहुंचाता तो ये भी है, घर के चौके में जो भोजन बनता है सुबह शाम, वो शुद्ध चाहिए, सात्विक चाहिए, कम तला भुना चाहिए, कम मिर्च मसाले वाला चाहिए, सादा भोजन चाहिए। ये मैं निवेदन कर रहा हूं। रोज तला भुना रोज खाएंगे, रोज मसाले वाला खाएंगे, मिर्च वाला खाएंगे, भजन में मन नहीं लगेगा। और बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी भजन में नहीं मन लगेगा। जब आदमी ज्यादा खाता है तो सोता है, भजन नहीं करता है। मिर्च मसाला खाएंगे डकार आएगी, गला जलेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। तो ये तो समझ लीजिए कि जिनको भजन करना उनके लिए कह रहा हूं, बाकी तो खाओ पियो मौज करो, हमको क्या लेना देना। एक संत कह रहे थे, खाओ होटल में मरो हॉस्पिटल में। वो आपकी मर्जी, चुनाव आपका है, विषय मेरा है। आप स्वयं अंतर कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैं जब बोलूंगा तो अंतर। आप कभी सादा भोजन करिए, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी नेनुआ तुरई की सब्जी, लौकी की सब्जी खाइए, थोड़ा सा रोटी 2 चपाती खा लीजिए, और फिर सुबह उठिए, तब देखिए कैसा अनुभव होता है। खूब बढ़िया चकाचक एकदम मसालेदार तेल में तला, और तब सुबह उठिए तब क्या होता है। तो भजन करने वालों को भोजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए वेद में अन्न को, उपनिषद में ब्रह्म कहा गया, अन्नम वही ब्रह्म। इसलिए हम मंत्र पढ़ते हैं गीता में, ब्रह्मार परम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। जो शिशु मंदिर में पढ़े या संघ की शाखा में उनको पता होगा, ये भोजन का मंत्र है। ब्रह्मार परम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो भोजन पर विशेष ध्यान। अब जो आहार भजन बिगाड़ता है, देखो हमारी प्रत्येक इंद्रियां आहार ग्रहण करती हैं और ये हमारा भजन बिगाड़ती हैं। हमारे एक एक इंद्रियां, हमारे आंख, हमारे नाक, हमारी कान, हमारी मुख, यहां तक कि एक एक रोम छिद्र भी आहार ग्रहण करता है। और ये आहार शुद्ध चाहिए, ये आहार सात्विक चाहिए, ये आहार विशेष ध्यान देखिए। यदि आंख से गंदे अश्लील चित्र प्रवेश करेंगे तो भजन बिगड़ेगा। कान से गंदे भड़कीले अश्लील गाने प्रवेश करेंगे तो भजन बिगड़ेगा। लाख माला लेकर बैठ जाओ, माला तो उंगली से घूमेगी, मन में कुछ और चलेगा। और परिणाम माला घूमने का नहीं होता है, परिणाम भीतर जो चल रहा है उसका होता है। ये टूल्स है, इसके घूमने का परिणाम नहीं है, परिणाम भीतर चलने का है। बंधु माता, परिणाम मोटरसाइकिल चलाने का नहीं है, परिणाम मोटरसाइकिल चला के पहुंचने का है। नहीं तो आप 24 घंटा चलाइए इसे मोटरसाइकिल, पता नहीं जाना कहां पहुंचना कहां। मेरा निवेदन, भजन जिनको करना है उनको आहार, किससे मिलना, किसके साथ बैठना, किसके साथ उठना, क्या खाना, क्या पीना, क्या सूंघना, क्या देखना, महत्वपूर्ण विषय। क्या सुनना, हमारा वेद का ऋषि कहता, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जतरा। क्या देखना, वेद का ऋषि बताया है। मेरा निवेदन है, मनु महाराज बड़ा सुंदर भोजन, बड़ा सुंदर भजन करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाया जाए क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवा। वासुदेवा वासुदेवा। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते भगवान प्रकट हो गए मनु महाराज के साथ। सकुच बिहाय मांग नृप। राजन, संकोच छोड़कर मांगो क्या चाहते हो। सकुच बिहाय मांग नृप मोह। मोरे नहीं अदेय कछुतो है, कुछ भी अदेय नहीं है। मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान तो चक्कर में पड़ गए। मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, सिंगल पीस मैं हूं। अब मेरे जैसा कोई है ही नहीं तो मैं आप जैसा मेरे जैसा बेटा कैसे आपको मिलेगा। अब लेकिन अब भगवान ने कह दिया था सकुच बिहाय मांग नृप मोही। संकोच छोड़कर मांगो, क्या मांगते। अब तो फंस गए वरदान देकर। तो भगवान ने सोचा मेरे जैसा तो कोई नहीं है, इसलिए वरदान दे दिया हूं। तो राजन, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं स्वयं बालक बनकर आपके यहां पैदा होऊंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनोगे, मैं स्वयं। ये परिणाम होता भक्ति का।